रिसेंटली डैना वाइट ने बहुत बड़ी फाइट्स को अनाउंस कर दिया है जो बेसिकली नेक्स्ट ईयर के पहले पेपर व्यू की फाइट्स हैं और इससे जो अगले साल का पहला इवेंट है वही बहुत अमेजिंग बन चुका है, जहां पर डैना वाइट ने अनाउंस किया कि UFC 311 की मेन इवेंट रहने वाली है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव वर्सेस अरमान सरूकिन का रीमैच, वेयरएस जो को मेन इवेंट है वो रहने वाली है बैंटरवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली वर्सेस उमर नुरमागोमेडोव। तो UFC 311 में हमें दो टाइटल फाइट्स देखने को मिलने वाली हैं, जहां पर ये इवेंट होने वाला है जनवरी 18 को और इसके साथ बाकी भी अमेजिंग फाइट्स हैं जो इस कार्ड में बुक हो चुकी हैं, जिससे कि ये कार्ड मुझे बहुत इंसेन लग रहा है। तो सबसे पहले इस कार्ड की मेन इवेंट से स्टार्ट करते हैं, जहां पर काफी टाइम से ऑलरेडी टॉक्स चल पड़ी थी कि लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की फाइट होने वाली है अरमान सरूकिन के साथ UFC 311 में, और अब ये फाइट कंफर्म हो चुकी है और ये फाइट दोनों ही फाइटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि सबसे पहले तो ये फाइट एक रीमैच है जहां पर फर्स्ट फाइट को देखकर काफी लोग अरमान सरूकिन से इंप्रेस हुए थे कि उसने काफी यंग एज में शॉर्ट नोटिस में फाइट को लेकर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को शो किया, और अब अरमान के पास चांस है जहां पर वो शो कर सकता है कि उनकी लास्ट फाइट के कंपैरिजन में उसने कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। और मेन क्वेश्चन कि क्या अरमान सरूकिन इस्लाम महाचेव को बीट कर सकता है। इसी के साथ अगर हम इस्लाम महाचेव को देखें तो मेरी ओपिनियन में ये इस्लाम महाचेव के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट बन जाती है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस लाइट वेट डिवीजन में इस्लाम महाचेव की ये लास्ट फाइट हो और फिर उसके बाद जो उसका एम है यानी कि वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर बेल्ट के लिए चैलेंज करके डबल चैंपियन बनने का, तो ये चीज मुझे लगता है तभी अचीव हो सकती है अगर इस्लाम महाचेव इस रीमैच को विन कर जाता है। अब अरमान सरूकिन इस्लाम महाचेव को डेफिनेटली प्रॉब्लम दे सकता है, बट अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राइट नाउ इस्लाम महाचेव 14 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है और हर एक अपनी फाइट के बाद वो और भी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जहां पर राइट नाउ अगर हम देखें तो पूरी लाइट वेट डिवीजन में मुझे लगता है कि इस्लाम महाचेव सबसे बेस्ट ऑलराउंड फाइटर होगा, जहां पर स्टार्टिंग से ही सब जानते हैं कि उसके पास अमेजिंग रेसलिंग है, बट अब इस्लाम महाचेव ने अपनी स्ट्राइकिंग को भी बहुत इंप्रूव कर लिया है। तो इसीलिए अगर अरमान सरूकिन को विन करना है तो उसे नॉट ओनली इस्लाम महाचेव के टेक डाउन्स को डिफेंड करना होगा, बट ऑल्सो अरमान सरूकिन को स्ट्राइकिंग में भी इस्लाम को बीट करना होगा। बहुत ही अमेजिंग फाइट रहने वाली है। मे भी हम इस्लाम महाचेव को लास्ट टाइम देखे इस डिवीजन में, तो लेट्स सी कैसे जाती है फाइट। वेयरएस इसके बाद UFC 311 की को मेन इवेंट के बारे में बात करें तो फाइनली मिराब ने उमर नुरमागोमेडोव की फाइट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पर अकॉर्डिंग टू डैना वाइट मिराब काफी एंग्री है उमर से और इसीलिए उसने फाइट को एक्सेप्ट किया है ताकि वो उमर को लेसन टीच करवा सके। उमर नुरमागोमेडोव राइट नाउ 18-0 अनडिफीटेड पे है, जहां पर UFC के अंदर वो 6-0 अनडिफीटेड है, और काफी लोग ये बोलने वाले हैं कि अभी तक उमर ने ज्यादा टॉप लेवल फाइटर्स के साथ फाइट नहीं की है, जो टू बी ऑनेस्ट एक सच बात है, बट यहाँ पर काफी लोग ये चीज मेंशन करना भूल जा रहे हैं कि लास्ट फाइट में उमर ने कोरी सैंडहैगन को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया था, जिधर सबको लगा था कि उमर अपनी रेसलिंग से कोरी को बीट करेगा, बट अगर हम फाइट को देखें तो उमर की स्ट्राइकिंग ने ज्यादा शाइन किया था। तो फॉर श्योर मिराब की फाइट में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मिराब की भी जब ग्रैपलिंग की बात करते हैं तो वो भी काफी अच्छी है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि उमर नुरमागोमेडोव इस फाइट में ज्यादा स्ट्राइकिंग करे। उमर नुरमागोमेडोव के पास डेफिनेटली वो स्ट्राइकिंग है जिससे कि वो मिराब को ट्रबल में डाल सकता है, और क्योंकि उमर की रेसलिंग भी काफी अच्छी है तो अगर यहाँ पर मिराब उमर को ग्राउंड में नहीं लेके जा पाया तो फिर मिराब को उमर के सामने स्ट्राइकिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पर उमर को मुझे लगता है एडवांटेज होगी। वेयरएस इसी के साथ अब मिराब दुलिशवली की बात करें तो राइट नाउ मिराब कंप्लीट अनस्टॉपेबल लग रहा है, वो किसी से भी बीट नहीं हो रहा है बल्कि वो अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पर मेन फैक्टर जो मिराब की विंस पे रोल प्ले करता है वो उसकी स्ट्राइकिंग नहीं है, उसकी ग्रैपलिंग भी नहीं है, बल्कि उसका इंसेन कार्डियो है, जो अभी अगर हम देखें तो पूरे UFC में अनमैच्ड है। कोई भी मिराब की पेस को पुट ऑन नहीं कर सकता, और जैसे हर फाइट में रहता है यहाँ पर भी मिराब के पास इसी को लेकर सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो उमर के ऊपर पेस को पुट ऑन कर सकता है, उसके ऊपर पूरे 5 राउंड्स का प्रेशर डाल सकता है, और ये चीज फॉर श्योर है कि फुल 5 राउंड्स तक उमर इस पेस को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर यहाँ पर मिराब स्टार्टिंग से ही बहुत फास्ट रहता है और वो वाइल्ड मूवमेंट्स दिखाते हुए बस उमर के साथ क्लिंच वर्क भी करता है, उसे केज की साइड होल्ड करके भी रखता है, जहां पर टेक डाउन्स को एक बारी में हम भूल भी जाएं तो तब भी मिराब इस फाइट को विन कर सकता है, क्योंकि ये चीज हम उसकी जोसे आल्डो की फाइट होगी, पीटी हान की फाइट होगी, इन दोनों में देख चुके हैं कि मिराब का जरूरी नहीं है कि उसे टेक डाउन से विन करना है, बल्कि वो सिंपली अपने प्रेशर को यूज करके ओपोनेंट को केज की साइड होल्ड करके रखता है और वहीं से उसका ओपोनेंट एग्जॉस्ट हो जाता है और एंड में मिराब विन कर जाता है।
तो हर बारी की तरह मुझे लगता है कि इस फाइट में भी मेरा आपका सेम ही गेम प्लान रहने वाला है। वेरएस उमर यहाँ पर ट्राई करने वाला है कि वो कैसे भी करके मेरा आपको किसी हेड किक या फिर किसी पंच से कैच कर ले, जिससे कि वो मेरा आपको अर्ली हर्ट कर दे, ताकि फिर मेरा आप अपने प्रेशर को पुट ऑन ना कर पाए। तो मेन इवेंट और को मेन इवेंट के बारे में तो मैंने बता दिया, बट अब इसके साथ इस मेन कार्ड की जो थर्ड फाइट है वो लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स यिरी प्रोहास्का वर्सेस जमाल हिल के बीच में है, जो अगेन एक बहुत ही इंसेन फाइट है। डेफिनेटली इस फाइट में हमें एक ब्रॉल देखने को मिलने वाला है। ये दोनों फाइटर्स फॉर श्योर यहाँ पर एक दूसरे को नॉकआउट करने का देखने वाले हैं, तो गारंटी ये फाइट भी बहुत ही अमेजिंग जाने वाली है। जहां पर इसके साथ ये रही बाकी फाइटर्स की लिस्ट जो UFC 311 में फाइट करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर मैं मेन फाइट्स को पॉइंट आउट करूं जो मुझे लगता है कि काफी अमेजिंग फाइट्स हैं, तो हम देख सकते हैं कि हैवीवेट फाइट जेल्टन अल्मेडा वर्सेस सर्गे स्पिवैक की फाइट है, जो अगेन एक बहुत अमेजिंग फाइट रहने वाली है। वेरस इसके साथ हमें जॉनी वॉकर की फाइट भी देखने को मिलने वाली है, जो सबको पता है कि हारे या फिर जीते हमेशा उसकी फाइट अमेजिंग जाती है, बट स्पेशली जब वो अपनी फाइट को नॉकआउट से हारता है वो देखना बहुत फनी लगता है। ऑल्सो इसके साथ हमें रेनियर डी रीडर वर्सेस केविन हॉलैंड की फाइट भी देखने को मिलने वाली है, जो अगेन एक बहुत अमेजिंग फाइट है। और इसके साथ हमें एक हॉट प्रोस्पेक्ट यानी कि पेटेंट एल्बर्ट की फाइट भी देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद रिकी टर्शियस भी इस कार्ड में फाइट करने वाला है, जिसकी ऑब्वियसली फाइट्स काफी एंटरटेनिंग जाती हैं। तो ओवरऑल UFC 311 एक बहुत अमेजिंग कार्ड लग रहा है, जहां पर पहले की 3 फाइट्स तो एब्सोल्यूट बैंगर हैं, बट इसके बाद जो बाकी का कार्ड है वो भी काफी अमेजिंग लग रहा है। और अभी तो ये कार्ड फुल भी नहीं हुआ है, यानी कि बाकी भी फाइट्स अभी ऐड होनी है। तो लेट्स सी कौन सी फाइट्स ऐड होती हैं, बट एज ऑफ नाउ भी ये कार्ड एक बिग कार्ड बन चुका है। और ये चीज हम ज्यादा UFC से नहीं देखते, बट अब नेक्स्ट ईयर हमें ये चीज देखने को मिलने वाली है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।